बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं जी दुम्बा कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। तो रवायती और ट्रेडिशनल खाने जो हैं वो असल जो इनकी रेसिपी है कढ़ाई की वो मैं आपको बताऊंगी। जो ट्रेडिशनल कढ़ाई बनाई जाती है वो दुम्बे की चर्बी में इसको पकाया जाता है और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। आज मैं इसकी असल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो दुम्बे का गोश्त लिया है हड्डी के साथ और इसकी चर्बी के साथ लिया है और इसको हमने प्रेशर कुकर में 20 मिनट तक लगा देना है, क्योंकि हमने झटपट कढ़ाई को बनाना है। तो इस तरह हम अगर कढ़ाई में गोश्त को गलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने इसको प्रेशर कुकर में ही गला लेना है गोश्त को। जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। दही मैंने लिया 1 कप। ज़ीरा मैंने इसमें कुटा हुआ लिया 1 टीस्पून भरकर लेनी है। हल्दी आधी टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून। नमक तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लिया, आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टमाटर मैंने इसमें 4 से 5 अदद लिए हैं, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और हरा धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी। अब मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल आधा कप मैंने ऑयल लिया, इसको मैंने गरम किया है। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब तकरीबन आधा मिनट के लिए इसको फ्राई करें और फिर इसमें आप सारा गोश्त डाल दें, जो उबला हुआ गोश्त है। क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही गल चुका है तो इसलिए हमने इसको जस्ट कलर ही देना है। इसको हमने ऑयल में डालकर बस फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ। तो आप 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से भूनें। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। अब 4 से 5 अदद जो मैंने टमाटर लिए थे मैंने उनको हाफ़ कर लिया है दरमियान में से। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी सारे टमाटर और 5 मिनट के लिए इसको ढक कर पकाऊँगी। अब देखें जी 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, 5 से तकरीबन 7 मिनट के बाद, तो ये हमारे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और इनका छिलका देखें कैसे आराम से उतर रहा है। मैंने इसके छिलके को अलग कर दिया। सारे छिलके को आप ऐसे छुरी के साथ आराम से अलग कर दें। अब जितने भी टमाटर हैं इन्हें अच्छे से आप चम्मच के साथ मैश करें, दबा दबा के अच्छे से इनको मैश करें और फिर इसके साथ आप इन्हें भूनें गोश्त के साथ। ये देखिए मैंने सारे टमाटर अच्छे से मैश कर लिए। अब आप इसको अच्छे से भून लें, अच्छे से इसको। जब टमाटर हमारे गल जाएंगे अच्छे से फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर तकरीबन, अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। ये मैंने ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टेबल स्पून ये मैंने शामिल करके इसको थोड़ा और भूना है। ये देखिए अब मैं इसमें जो मैंने दही में लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी 1/2 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून वो शामिल कर दी थी दही में। 1 कप दही जो मैंने लिया था अब मैंने वो इसमें डाल दी है। अब हम दही का पानी अच्छे से खुश्क करेंगे, इसे पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें मैंने पकाए 5 से 10 मिनट के लिए। अब देखें ये हमारी कढ़ाई तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। भुनकर 5 से 10 मिनट के बाद ये देखें मैंने देखा है तकरीबन भुन चुकी है। इसका ऑयल ऊपर आ गया है। ये अभी से बहुत ही मज़ेदार लग रही है। ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है और बहुत कम वक्त में, इतना टाइम इस पे नहीं लगता क्योंकि गोश्त को हमने पहले ही पका लिया था। देखिए अब मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन कर दिया। आप धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च काट कर इसके ऊपर डाल दें।
इसका ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ चुका है। अब इसको नान के साथ आप सर्व करें, चटनी और नान के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी हमारी दुम्बा कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। ईद पर बनाएं, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं और तारीफ़ें पाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें।